गूगल एडसेंस से मेल मिल चुका है कि पेमेंट रिसीव का पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसका समाधान क्या रहेगा? अगर आप इस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वीडियो लास्ट तक देखो। मैं खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूँगा। जो प्रॉब्लम मैं फेस किया था उसका सॉल्यूशन मैं क्या क्या स्टेप लिया था आपको बताऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखिए। और सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, डोंट वरी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पहले एक डेमो दिखा रही हूँ। मेरा जो पेमेंट रिसीव का मेल कब आया था, देखिए 9 मई 2026 में आया था। तो मुझे पेमेंट कब रिसीव हुआ, देखिए पेमेंट मुझे रिसीव हुआ 12 मई 2026 में। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस रहा और क्यों डिले हुआ, पेमेंट रिसीव क्यों डिले होता है, मैं सब कुछ जानकारी आपको बताऊंगा। और सबसे पहले कहूँगा कि डोंट वरी। ठीक है, तो देखिए जब मेल आया था, मेल में यहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहता है कि 15 डेज एटलीस्ट लगता है इसमें वर्किंग करने में। यानी कि ये सेंट्रल प्रोसेस और इंटरनेशनल पेमेंट का काम होता है। ठीक है, यानी कि यूएस, सिंगापुर, वहाँ से पेमेंट जो आता है इंडिया का सेंट्रल हब में प्रोसेस होता है, जो कि स्विफ्ट कोड में आ जाता है, स्विफ्ट ब्रांच में। ठीक है, इतना सारा चीज़ें होता है, इतना सारा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। और मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा प्रोसेस था। जब प्रोसेस चल रहा था तो ऐसे कुछ मैसेज आया था मुझे, देखिए यूएसडी अंडर प्रोसेस विल बी शॉर्टली क्रेडिटेड। यानी कि ऐसे मैसेज आता है। अगर जिस अकाउंट लिंक किया हो उसमें नंबर एक्टिव है, नंबर में रिचार्ज है, तो ऐसे आपको मैसेज आएगा। डोंट वरी। तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है देखिए, और प्रोसेस किस तरह रहता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फास्ट, तो वैलिड स्विफ्ट कोड करेक्टली इन योर बैंक डिटेल्स। यानी कि जब आप पेमेंट रिसीव करने का जो मेथड है ऐड करते हो, उसमें आपको क्या करना है, स्विफ्ट कोड जब डालते हो ना, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, स्विफ्ट कोड आप अपने स्टेट का डाल सकते हो, कहीं पे भी। मेरा खुद का कहूँगा तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो स्विफ्ट कोड मैं डाला था वो वेस्ट बंगाल का था। फिर भी मेरा प्रोसेस होकर आ गया था। यानी कि ये एक सेंट्रल हब सिस्टम है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और स्विफ्ट कोड जो जिस बैंक का डालते हो वो सटीक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड में क्या है, प्रोसेसिंग टाइम में टेक एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज। यानी कि ये चीज़ें मेरा कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया। यानी कि 4 से 5 दिन मेरा प्रोसेस में हो गया। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 7 डेज आपको वेट करना पड़ेगा इस चीज़ें को, यानी कि अंडर प्रोसेस में चलने के लिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑलरेडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेल जो मिलता है, मेल में तो वो लिख देते हैं कि पेमेंट रिसीव्ड सेंट, बट बैंक में ऐड होने के लिए वो टाइम लगता है। और टाइम क्यों डिले होता है, देखिए डिले इसलिए होता है कि संडे में बैंक छुट्टी रहता है, और सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे भी बैंक भी हॉलीडे रहता है, इसलिए प्रोसेसिंग डिले रहता है। ठीक है, और क्या होता है, देखिए मेन पॉइंट जो है ना, मनी आपका सेफ है। क्यों? अगर आपका बैंक का डाटा आप गलत दिया है, उसी वजह से फेड हो रही है पेमेंट, तो आपका जो डॉलर रिसीव हुआ है वो नहीं घटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। वो फिर से आपका एडसेंस अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा विद इन 15 डेज। यानी कि अगर रॉन्ग बैंक डिटेल्स आप डाले हो या फिर गलती से कुछ भी हुआ है, आपका गूगल एडसेंस पेमेंट को आ जाएगा वो डिटेल्स। ठीक है, यानी कि अगर पेमेंट फेल्ड हो जा रही है तो। और क्या होता है, और ये जो है जो रिटर्न कर देगा बैलेंस, वो फिर से नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, अगर आप आपका जो एडसेंस अकाउंट में पेमेंट डिटेल्स सही कर देते हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा, डोंट वरी, 15 डेज टाइम दो, बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, मेरा भी आ गया है। सो गाइस, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिए, मैं भी उसका समाधान ढूंढ के ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।